भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें आम आदमी के लिए असामान्य पुस्तकें वापस देवत्व की ओर जून 1983 आम आदमी के लिए असामान्य पुस्तकें 1976 के वसंत में उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य ने होनोलुलु में इस्कॉन केंद्र में 1 महीना बिताया। वहां उन्होंने वैदिक क्लासिक श्रीमद् भागवत पर अनुवाद और टिप्पणी करने पर गहन काम किया। वे लगभग 1 सप्ताह के लिए होनोलुलु में थे जब उन्होंने एक सुबह घोषणा की, वैकिकी समुद्र तट पर चलते हुए, कि वह उस रात श्रीमद् भागवत के 7वें सर्ग के अंतिम उद्देश्य को समाप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। जब भक्तों ने अपनी खुशी व्यक्त की तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसे आपकी समझ के लिए प्रस्तुत करना होगा। इसे आम आदमी के सामने पेश करने के लिए गहन विचार, बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद का यह कहना कि वे भागवत को आम आदमी के लिए समझने योग्य बना रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके लेखन में सार की कमी थी, वे शुद्ध पदार्थ हैं। लेकिन स्वयं भागवत की आवश्यक भावना में श्रील प्रभुपाद ने पिछले आचार्यों, आध्यात्मिक शिक्षकों की टिप्पणियों से चयन करते हुए कुछ भी बाहरी और विचलित करने वाली चीजों को छोड़ दिया, जो उनके पाठकों को शुद्ध भक्ति सेवा के लिए सबसे अच्छा प्रेरित करेगा। श्रीमद् भागवत की शुरुआत में लेखक श्री व्यासदेव कहते हैं कि भागवत धार्मिकता के सभी भौतिक रूप से प्रेरित रूपों को बाहर करता है और केवल शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को वैदिक ज्ञान के वृक्ष का पका हुआ फल कहा जाता है। और जिस तरह भागवत ही सबसे आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी तरह श्री प्रभुपाद ने भागवत का अनुवाद और टिप्पणी करते हुए बिना किसी अटकल या विचलन के शुद्ध संदेश देने की उसी भावना का उपयोग किया। श्री प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के संदेश को आम आदमी के लिए प्रस्तुत करने का मतलब केवल सरलीकरण नहीं था। इसका अर्थ था पाठक को भ्रम की दुनिया को छोड़ने और कृष्ण भावनामृत की शाश्वत मुक्ति के लिए तत्काल संबोधित करना। श्री प्रभुपाद औसत पाठक आध्यात्मिक सत्य को उपलब्ध करा रहे थे जो कि गुप्त और अनुपलब्ध था, यहां तक कि योग के तपस्वी साधकों और संस्कृत में पारंगत ब्राह्मणों को भी। नई बोतलों में पुरानी शराब, श्री प्रभुपाद ने इसे बुलाया। वैदिक सत्य शाश्वत हैं, लेकिन उन्हें हर युग में वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैदिक साहित्य के आधिकारिक आधार पर आचार्य वैदिक निष्कर्ष को प्रासंगिक, सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। हालांकि आधुनिक समाज इतना अपमानित है कि एक आचार्य अब वैदिक शास्त्र के अधिकार के लिए अपील नहीं कर सकता, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद के लेखन संयोग से जीवन की उत्पत्ति, डार्विनियन विकास और रासायनिक विकास जैसे सिद्धांतों से निपटते हैं, और वह उन सभी को मजबूत तर्क के साथ हरा देता है, यह स्थापित करते हुए कि जीवन जीवन से आता है, मृत पदार्थ से नहीं। श्री प्रभुपाद ने पहली किताबों में से एक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को भी दुनिया के वैज्ञानिकों को समर्पित किया और उन्होंने उस पुस्तक में उद्धृत भगवद गीता श्लोकों को पदार्थ और एंटीमैटर के वैज्ञानिक शब्दजाल में रूपांतरित किया। इस प्रकार उन्होंने वैदिक निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए चतुराई से शास्त्र और तर्क का इस्तेमाल किया। श्री प्रभुपाद की रचनाएं फर्जी योगियों, गुरुओं और अवतार की झूठी शिक्षाओं का भी मुकाबला करती हैं, जो भारत और पश्चिम दोनों में आधुनिक युग में मिथ्यात्व की ज्वार की लहर की तरह दिखाई देते हैं। उनका लेखन आधुनिक राजनीतिक संस्थानों की भी आलोचना करता है, विश्लेषण करता है कि राजशाही क्यों गिरती है, लोकतंत्र भी क्यों विफल हो रहा है और तानाशाही नागरिकों को कैसे परेशान करेगी। सरकारों की नीतियां और उनका अपमानजनक कराधान, उनका प्रचार, उनका सरल कृषि जीवन का परित्याग श्री प्रभुपाद शास्त्रों के प्रकाश में सभी पर चर्चा करते हैं। अपनी यात्रा में श्री प्रभुपाद ने मानव समाज के बड़े पैमाने पर पतन को देखा, यौन मुक्ति, नशे में नवीनतम सनक और पशु वध और मांस खाने के शातिर अपराध। और उनकी आलोचना और समाधान आज की दुनिया पर कालातीत वैदिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी भगवद गीता में से एक विशेष रूप से परमाणु प्रलय के खतरे से संबंधित है। ऐसे लोग नास्तिक दुनिया के दुश्मन माने जाते हैं क्योंकि अंततः वे कुछ ऐसा आविष्कार या निर्माण करेंगे जो सभी के लिए विनाश लाएगा। परोक्ष रूप से यह श्लोक परमाणु हथियारों के आविष्कार की भविष्यवाणी करता है, जिस पर आज दुनिया को बहुत गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार तबाही मचा सकते हैं। ऐसी चीजें पूरी तरह से दुनिया के विनाश के लिए बनाई गई हैं, और यह यहाँ इंगित किया गया है। ईश्वर विहीनता के कारण ऐसे अस्त्रों का आविष्कार होता है। वे दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए नहीं हैं। श्री प्रभुपाद की आलोचनाएं प्रबल और प्रामाणिक हैं, जो एक सच्चे आचार्य के योग्य हैं। उनकी अधिक भावना आकर्षक है। वह कुछ अस्पष्ट ऐतिहासिक संदर्भों की ओर इशारा करते हुए डरपोक विद्वान नहीं हैं। फिर भी उनके लेखन में अनुरोध का एक विनम्र स्वर दिल को छू जाता है। भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में वे सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अपनाएं और अनंत काल, आनंद और ज्ञान की अपनी मूल संवैधानिक स्थिति में वापस आ जाएं। हालांकि केवल वैदिक साहित्य को प्रस्तुत करने के अलावा श्री प्रभुपाद ने भी उस वैदिक साहित्य पर आधारित जीवन शैली की स्थापना की।
नतीजतन, उन्होंने सबसे भौतिकवादी व्यक्तियों को त्याग और भक्ति सेवा के स्तर पर लाने में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उनकी पुस्तकें इन व्यवहारिक एहसासों को दर्शाती हैं, और कई बार उनके अभिप्राय भौतिकवादी समाज के भीतर आध्यात्मिक सिद्धांतों को पेश करने की कोशिश में कठिनाइयों और विजय से संबंधित हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे सर्ग में, उदाहरण के लिए, श्रील प्रभुपाद दक्ष के नारद मुनि को शाप देने की कहानी प्रस्तुत करते हैं। जब नारद ने शुद्ध कृष्ण भावनामृत में दक्ष के पुत्रों को निर्देश दिया था, ईर्ष्यालु पिता ने नारद को अपना दुश्मन मानते हुए उन्हें हमेशा यात्रा करने का शाप दिया था, बिना किसी घर के। अपनी टिप्पणी में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें भी उनके शिष्यों के माता पिता ने शाप दिया था और इसलिए दुनिया भर में उनके कई केंद्र होने के बावजूद उन्हें लगातार यात्रा और प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने स्वयं के व्यक्तित्व की विचारशीलता के साथ अपने लेखन को प्रभावित किया। एक शुद्ध भक्त ने अपने शरीर, मन और शब्दों को श्रीमद् भागवत के संदेश की सेवा में समर्पित कर दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें शाश्वत सत्य हैं जिन्हें व्यवहारिक बनाया गया है। वे एक पालौकिक सामाजिक और राजनीतिक सुधारक के व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ एक पाठ्य विद्वान की विचारशीलता को जोड़ते हैं। कई विद्वानों ने वैदिक साहित्य का अनुवाद और टिप्पणी की है, लेकिन उनके लेखन में पाठक के हृदय को बदलने और उसे भगवान कृष्ण का भक्त बनाने की क्षमता का अभाव है। हालांकि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वास्तविक हैं और वे दुनिया भर में हजारों लोगों को भगवान के भक्त बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। SDG